सो हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, और वी बैक टू अवर इकोनॉमिक्स क्लास। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स को ना केवल आपको ये सोच के पढ़ना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमारी पढ़ाई का पार्ट है तो ही हम पढ़ें। इकोनॉमिक्स को जानकर आप लोगों के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारी ये बेनिफिट्स हैं कि इकोनॉमिक्स से आपको अपने देश की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है। आपको ये पता चलता है कि हमारे देश को कैसे चलाया जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ठीक है, हम अपनी ओवरऑल पूरे एंटायर वर्ल्ड में हमारी जीडीपी कहाँ पर स्टैंड करती है, हम कितने डेवलप हो चुके हैं। ठीक है, हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम और डेवलप हो जाएं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने किस में की थी, आपकी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है। आ रही मेरी बात समझ में? तो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज़ ओकियो प्लस नोमोस। इट मीन्स हाउ टू मैनेज योर हाउस। ठीक है, विच इन फैक्ट मीनिंग टू हाउस होल्ड यूजिंग द लिमिटेड फंड्स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों में, हम एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करते हैं जिसके घरों की इनकम एक बहुत आम इनकम है। कोई हम बहुत करोड़ों अरबों में नहीं कमा रहे हैं कि हमने जो हमारे घर में हमारे बच्चों ने या फिर हमने जो सोचा हम वो क्या कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे या ख़रीद पाएंगे। हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हम अपनी जो हमारी इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं हम उसको पूरा कर पाते हैं। तो यही बताया कि द ग्रीक देन अप्लाइड दिस टर्म टू सिटी स्टेट विच दे कॉल पोलिस। ठीक है, therefore it was to since the time of the Aristotle, ठीक है, who describe economics as household management। एरिस्टोटल ने बोला था ये वाली बात, स्टेटेड हाउ इट इज यूजफुल इन एक्वायरिंग, गार्डिंग एंड मेकिंग प्रॉपर यूज़ ऑफ क्या आपका वेल्थ। ठीक है, अल्टीमेट, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है कि जहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों को ये देखना होता है कि हम अपनी वेल्थ का इस्तेमाल, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें जिससे अल्टीमेटली हम लोग क्या कर पाएँ, उनका मैक्सिमम इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम अचीव कर पाएँ और रिसोर्सेज के साथ कोई भी क्या ना हो, हार्म ना हो। इकोनॉमिक्स प्रायर टू एडम स्मिथ, बिल्कुल, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, ये तो वैसे आपने 12th में भी पढ़ा होगा जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, कि जो हमारे इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं वो एडम स्मिथ हैं। समझ रहे हैं आप लोग कौन है? एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने ही क्या किया था, आपका इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किया था। क्लियर हो गया? वैसे तो देखा जाए अगर हम एडम स्मिथ को छोड़ें तो हमारे देश के सबसे बड़े या अपने हमारी वर्ल्ड के सबसे बड़े जो क्या थे आपके इकोनॉमिक्स, तो मिस्टर हमारे जो कृष्ण जी थे वो थे सबसे बड़े इकोनॉमिक्स, मतलब कूटनीतिज्ञ जिन्हें बोल सकते, पॉलिसी मेकर। ठीक है, आप खुद देखिए कि 5 पांडवास के साथ उन्होंने इतनी बड़ी कौरवों की, और जिसमें कौरव ही नहीं, जिसमें कौरवों के साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, ऐसे बड़े बड़े महारथी क्या थे, शामिल थे, तब भी वो जीत नहीं पाए। आ रही है मेरी बात समझ में? करण, इतना बड़ा क्या आपका योद्धा, वो जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो एक बहुत बड़े क्या थे, पॉलिसी मेकर थे। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि पहले कृष्ण जी एंड सेकंड नंबर पे आपके हमारे जो ये चाणक्य, कौटिल्य। ठीक है, इन्होंने भी ये इनकी, बल्कि इनकी जो कूटनीति है वो तो आज भी एक बुक के अंदर बंद होकर, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ की इकनॉमी का क्या बनी हुई है, पार्ट बनी हुई है। तो खैर, प्रायर टू एडम स्मिथ वाज कि आपका हैंडमेड टू टेक्नोलॉजी इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी इट हैज़ बीन नेम्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि देखो हमारी कंट्री के अंदर तो सिस्टम ही है, पॉलिटिकल इकोनॉमी है। अगर पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छी है तो हमारी इकोनॉमी अच्छी है। लाइक जैसे अभी हमारी जो बीजेपी है, हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने इकोनॉमी को बहुत अच्छा कर रखा है। बट स्टिल अगर हम ओवरऑल बात करें तो कुछ भी कांग्रेस के टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं था। बाय एडम स्मिथ थ्रू दिस फेमस बुक एंटाइटल्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर। बिल्कुल, एडम स्मिथ ने सबसे पहली बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। द नेम पॉलिटिकल इकोनॉमी सिग्निफाई द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन। बिल्कुल, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको वन टाइम यूज़ नहीं है या एक जगह यूज़ नहीं है। ठीक है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका डिफरेंट जगह पर क्या है आपका इस्तेमाल है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या है, यूजेस हैं। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये जज करना कि हम रिसोर्सेज का कहाँ पर इस्तेमाल करें, कहाँ पर इस्तेमाल ना करें। तो इट कैरिड दिस नेम अंटिल द क्या आपका क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी। प्रोफेसर मार्शल डेजिग्नेटेड इज फेमस बुक एज प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन 1890। ठीक है, द सब्जेक्ट बिकम इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दैट्स वाई। ठीक है, अब उसके बाद चाणक्य एंड कौटिल्य, मैंने आपको बताया था कि इन दो